ये कहानी है एक पुरस्कार गांव की, एक ऐसी जगह की जिसका नाम था शांतिपुर। पहाड़ों के दामन में बसने वाला ये गांव पहली नज़र में जन्नत का टुकड़ा लगता था। कच्चे मकान, मिट्टी की खुशबू, खेतों में लहराती फसलें और हर तरफ सरसब्ज जंगल का पहरा। मगर हकीकत इस जन्नत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस गांव के लोग मुस्कुराते थे, मगर उनके दिलों में एक मुस्तकिल खौफ बसा हुआ था। एक ऐसा खौफ जो नस्ल दर नस्ल उनके खून में सरायत कर गया था। शांतिपुर के चारों तरफ फैला हुआ घना जंगल ही उन खौफ की जड़ था। जंगल की खामोशी रातों को शोर में बदल जाती। कोई कहता वहां जिन भूत बसते हैं, कोई दावा करता कि वो जंगल खून के प्यासे दरिंदों का मस्कन है। कई पुराने किस्से थे कि किस तरह गांव के लोग जंगल में गए और कभी वापस न आए। कुछ की लाशें मिली, कुछ का सुराग तक न मिला। बच्चे इन कहानियों को सुनकर कांप उठते और बूढ़े उन किस्सों को सच मानकर दूसरों को डराते। इसी जंगल के बीचों बीच अंधेरों में एक और राज छुपा था। एक ऐसा राज जिसका नाम भी लेना लोग बुरा समझते। वो राज था गोरीला का। कहा जाता था कि ये गोरीला आम जानवर नहीं था। इसकी आंखों में ऐसी सुर्खी थी जैसे खून पीने के बाद चमकती हो। इसका जिस्म इतना कवी कि एक झटके में इंसान को हवा में उछाल दे। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, इस जंगल में जो गया वो आ तो मुर्दा वापस आया, आ फिर कभी वापस न आया। इसी गांव में रहती थी एक लड़की, नेहा। 18 साला नेहा, जो अपने हम उम्र लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जहां दूसरी लड़कियां घरों में कामकाज करती, नेहा घंटों खिड़की से बाहर जंगल को तकती रहती। इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, एक जिद, एक जुनून। इसे सवाल करने की आदत थी। इसकी मां अक्सर डांटती, नेहा, लड़कियां इतने सवाल नहीं करती। जितना जाना जरूरी है इतना जान ले, बाकी भूल जा। मगर नेहा नहीं मानती थी। वो कहती, अगर जंगल इतना खतरनाक है तो आखिर वहां है क्या? लोग क्यों डरते हैं? गांव के लोग इसे अजीब नजरों से देखते। कोई इसे जिद्दी कहता, कोई पागल। लेकिन नेहा को परवाह नहीं थी। इसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, एक दिन जंगल में जाना और उसके राज जानना। गांव का प्रधान, जिसे सब काका कहते थे, हर मौके पर लोगों को जंगल से दूर रहने की तलकीन करता। वो कहता, जंगल में जाना मौत को दावत देने के बराबर है। वहां सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ मौत है। जो गया वापस नहीं आया। नेहा अक्सर काका की बात काट देती। एक दिन इसने मजमा के सामने सवाल कर डाला, काका, अगर हम जंगल में जाए ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो वाकई इतना खतरनाक है? ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। बुजुर्गों ने घोर कर इसे देखा। एक बुढ़ा बोला, लड़की, बड़ों की बातों पर सवाल नहीं करते। जो कहा जाए मान लो। नेहा खामोश तो हो गई, मगर दिल में फैसला कर चुकी थी, वो एक दिन जंगल जरूर जाएगी। रात को जब सब सो जाते, नेहा अपनी खिड़की से बाहर झांकती। जंगल की तरफ से अजीब और गरीब आवाजें आती। कभी किसी जानवर की गरज, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी ऐसा लगता जैसे कोई इंसान करा रहा हो। नेहा की सांसें तेज हो जाती, मगर उसके दिल में खौफ के बजाय तजस्सुस बढ़ता जाता। इसकी सबसे अच्छी दोस्त राधा अक्सर इसे डांटती, नेहा, तो पागल है क्या? काका ने कहा है जंगल में भूत रहते हैं, वहां जाना मौत है। नेहा मुस्करा कर जवाब देती, राधा, भूत वोत कुछ नहीं होते। ये सब कहानियां हैं डराने के लिए। एक दिन मैं ये राज सबके सामने लाऊंगी। इसी जिद ने एक दिन नेहा की जिंदगी बदल डाली। एक रात जब चांद की मध्यम रोशनी पूरे गांव पर फैली हुई थी, नेहा ने फैसला किया, वो अब मजीद इंतजार नहीं करेगी। सबके सोने के बाद वो दबे पांव घर से निकली। इसके कदमों के नीचे मिट्टी की हल्की चरचराहट हो रही थी, मगर दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीना फाड़कर बाहर निकल आएगी। गांव की गलियां सुनसान थीं। कुत्ते भौंकने लगे तो नेहा रुक गई। इसने सांस रोकी और आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो गांव की हद से बाहर निकली, एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके काम में सरगोशी की हो, वापस जा, अभी वक्त है। लेकिन नेहा ना रुकी। वो चलती गई, चलती गई। अंधेरा बढ़ता गया। दरख्तों की टहनियां हवा से हलकर खौफनाक साए बना रही थीं। कहीं से उल्लू की आवाज आई, कहीं झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। नेहा का दिल कांप उठा, मगर उसकी आंखों में खौफ के बजाय एक जिद की आग जल रही थी। वो बड़बड़ाई, मैं डरने नहीं आई, मैं सच जाने आई हूं। जंगल के बीच पहुंचते पहुंचते अचानक सब कुछ सन्नाटा हो गया। नेहा ने सांस रोकी।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल इसे घोर रहा हो। अचानक पीछे से टहनी टूटी। नेहा ने मोड़कर देखा। अंधेरे में दो सुर्ख आंखें चमक रही थीं। वो आंखें इंसान की नहीं थीं, वो थीं गोरिल्ला की। गोरिल्ला जिसके किस्से नेहा बचपन से सुनती आई थी। इसका वजूद अब इसके सामने था। लंबा चौड़ा जिस्म, भारी सांसें और वो आंखें जैसे खून की प्यास बुझाने के इंतजार में हो। नेहा के कदम जमीन में जिम गए। इसने खुद से कहा, ये मौका है। ये वही राज है जिसे सब छुपाते हैं, लेकिन अगले लम्हे वो राज खौफ में बदल गया। गोरिल्ला ने एक गरजदार आवाज निकाली और जमीन हिला दी। परिंदे दरख्तों से उड़ गए। नेहा का दिल हल्क में आ गया। वो दौड़ने ही वाली थी कि गोरिल्ला ने लंबे कदमों से इसका रास्ता रोक लिया। इस रात नेहा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नेहा के कदम जमीन में जिम गए, लेकिन फिर वो हैरान रह गई। इस गोरिल्ला की आंखों में सिर्फ वहशत नहीं थी, बल्कि कोई और जज्बा छुपा था। जैसे वो नेहा को पहचानता हो, जैसे इसके दिल में इस अजनबी इंसान के लिए नरमी हो। नेहा ने डरते डरते एक कदम आगे बढ़ाया। गोरिल्ला ने गरा मगर हमला नहीं किया। वो बस देखता रहा, जैसे आजमाइश हो कि आया ये लड़की भागती है या खड़ी रहती है। नेहा ने हिम्मत जमा की, आहिस्ता आवाज में कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये अल्फाज सुनकर जंगल की फिजा बदल गई। गोरिल्ला की आंखों की सुर्खी नरम पड़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये वो लम्हा था जब खौफ और भरोसे के बीच एक नई डोर बंध गई। दिन गुजरते गए। नेहा बार बार जंगल में आने लगी। हर बार गोरिल्ला पहले पहल सख्ती दिखाता, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी सख्ती नरमी में बदलती गई। कभी वो पत्थर उठाकर नेहा के करीब रख देता, कभी फल तोड़कर उसकी तरफ उछाल देता। ये मामूली इशारे थे, मगर उनमें एक अलग कहानी छपी थी, मोहब्बत और एतमाद की कहानी। लेकिन किस्मत कब किसी को सुकून से जीने देती है। एक दिन गांव के कुछ शिकारी इस जंगल में आ निकले। उन्होंने गोरिल्ला को देखा और फौरन बंदूकें तान ले। नेहा ने चीख कर कहा, रुको, इसे कुछ मत कहना, मगर गोलियां चल चुकी थीं। जंगल में बारूद की आवाज गूंजी। गोरिल्ला ने गुस्से में धाड़ मारी और आगे बढ़ा, मगर गोली उसके कंधे में लग गई। खून बहने लगा। नेहा ने आंखों में आंसू लिए इसके सामने खड़े होकर शिकारियों को रोक। ये मेरा दोस्त है, इसे मत मारो। नेहा की चीख सुनकर लम्हा भर के लिए सब ठिठक गए। गोरिल्ला जख्मी था, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी नरमी बाकी थी। इसने आखिरी बार नेहा को देखा, जैसे कहना चाहता हो, मैंने तुम पर भरोसा किया। वो शिकारी आखिरकार पीछे हट गए। नेहा ने लरसते हाथों से गोरिल्ला के जख्म पर कपड़ा बांधा। जंगल में खामोशी लूट आई, मगर अब वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। ये कहानी अब सिर्फ एक मुलाकात नहीं रही थी, बल्कि एक जिदोजहद थी, मोहब्बत और बका की जिदोजहद।